को फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था वो देखिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में सत्य नहीं है, यानी गलत को ढूंढना है। दोस्तों बताइए क्या होगा इसका आंसर। सत्य नहीं है, प्लास्टर ऑफ पेरिस सफेद होता है, ये तो बिल्कुल सही होता ही है। और यही नहीं है, पानी से गीले होने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये गलत है, परिवर्तन होता है दोस्तों, बाकी सब सही है। टूटी हुई हड्डियों की मरम्मत के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। सजावटी डिजाइन बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जाता है, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्युत धारा के तापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है? नहीं है, ये भी दोस्तों नहीं है। तो याद रखिए, पंखे की कार्यशीलता नहीं है क्या? तो विद्युत इस्त्री है, बल्ब है, विद्युत केतली है, लेकिन पंखे की कार्यशीलता नहीं है। डैश एक पौधा है जो जंगल में उगता है और इसकी पत्तियों पर नुकीले रोम होते हैं जो गलती से छू जाने पर दर्द का कारण बनता है। दोस्तों वो क्या है बताइए? तो वो है दोस्तों बिच्छू बुट्टी। बिच्छू बुट्टी यानी दोस्तों नेटल। क्या है? नेटल। नेक्स्ट, वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो डैश की उपस्थिति का पता लगा सकता है दोस्तों, वोल्ट मीटर। तो ये हो जाएगा विभवांतर। वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो विभवांतर की उपस्थिति का पता लगा सकता है, याद रखिएगा। भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व 2018 में बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का 11वां बायोस्फीयर रिजर्व बन गया है? 11वां बन गया है दोस्तों, कंचनजंगा बन गया है 11वां, याद रखिएगा। नेक्स्ट, नाभिकीय ऊर्जा के विकास से संबंधित कौन सा भारतीय संगठन कोलकाता में स्थित है? कोलकाता में स्थित है दोस्तों, 6 का बताइए। तो ये होगा दोस्तों परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र। नाभिकीय ऊर्जा के विकास से संबंधित कौन सा भारतीय संगठन कोलकाता में स्थित है? परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र है। फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी है? कौन सी शर्करा? तो फ्रुक्टोज दोस्तों उत्तरदायी है, फ्रुक्टोज। नेक्स्ट, विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले यंत्र को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अमीटर कहा जाता है दोस्तों, अमीटर। नेक्स्ट, इसरो के सबसे शक्तिशाली रॉकेट GSLV MK3 को डैश उपनाम दिया गया है? क्या उपनाम दिया गया है? तो फेट बॉय का नाम दिया गया, फेट बॉय। कार्गो सेवा क्षेत्र की डैश गतिविधियों का एक हिस्सा है? तो ये होगा दोस्तों तृतीय गतिविधियों का एक हिस्सा है। वह कौन सी भारतीय चित्रकला शैली है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट है और इसमें हिंदू देवताओं विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है? तो ये होगा तंजौर पेंटिंग। वह कौन सी भारतीय चित्रकला शैली है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट है और इसमें हिंदू देवताओं विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है? तो याद रखिए तंजौर पेंटिंग में। नेक्स्ट, बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष में हुआ था? किस वर्ष में हुआ था दोस्तों? 1820 में हुआ था। बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष में हुआ था? तो ये 1820 में हुआ था। भारत में डैश एक भ्रष्टाचार निरोधक संस्था है जो लोक प्राधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कुप्रबंधन के खिलाफ व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों की जांच कर सकती है दोस्तों। तो ये हो जाएगा लोकपाल। लोकपाल भारतीय राजमार्ग संपर्क के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम EW कॉरिडोर डैश में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। तो ये होगा दोस्तों झांसी। क्या होगा? झांसी। विश्व की पहली रोबोट कौन थी जिसे किसी देश की पूर्ण नागरिकता हासिल हुई है? तो ये हो जाएगा दोस्तों कौन थी? तो याद रखिए D नंबर, यानी दोस्तों सोफिया। सोफिया। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला वलित पर्वतों का ये उदाहरण है? वलित पर्वतों का उदाहरण है हिमालय दोस्तों। नेक्स्ट, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को किसने विकसित किया था? माल्थस ने किया था, माल्थस ने। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? तो ये हो जाएगा दोस्तों रैम यानी व्हील्स ने। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? रैम ने लिया दोस्तों, रैम व्हीलर ने। भारतीय निर्यात संगठन के महासंघ द्वारा विकसित मोबाइल ऐप जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए आवश्यक जानकारी की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है, तो उसे डैश कहा जाता है दोस्तों। उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखिए निर्यात मित्र कहा जाता है। भारतीय निर्यात संगठन के महासंघ द्वारा विकसित मोबाइल ऐप जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए आवश्यक जानकारी की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है, उसे डैश कहा जाता है, निर्यात मित्र कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय दोस्तों टोक्यो जापान में स्थित है, याद रखिएगा। इनमें से किस स्विस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी ने 8 विंबलडन खिताब और लगातार 5 US ओपन खिताब जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया है?
बताइए। ये रोजर फेडरर। इनमें से किस स्विस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी ने 8 विंबलडन खिताब और लगातार 5 यूएस ओपन खिताब जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया? रोजर फेडरर ने बनाया। डैश भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है दोस्तों? सबसे लंबा राजमार्ग है NH-44। NH-44 प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? तो ये हो जाएगा दोस्तों RD बनर्जी। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? RD बनर्जी के द्वारा। भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? कौन सी नहर जोड़ती है दोस्तों? सुएज नहर जोड़ती है। याद रखिएगा, सुएज नहर जोड़ती है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट, डैश भारतीय वर्दीधारी सैनिकों को वीरता के लिए युद्ध के दौरान दिए जाने वाला उच्चतम सम्मान है? उच्चतम सम्मान है दोस्तों, ये है दोस्तों परमवीर चक्र। याद रखिएगा, परमवीर चक्र। निम्न स्तरीय वस्तुएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये संबंधित है आय प्रभाव ज्यादा मजबूत है और प्रतिस्थापन प्रभाव से। निम्न स्तरीय वस्तुएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित? आय प्रभाव ज्यादा मजबूत है प्रतिस्थापन प्रभाव से। राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 किन दो स्थानों को आपस में जोड़ता है? NH-44 तो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है दोस्तों। टोटल ये 3745 किलोमीटर इसकी लंबाई है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? नहीं है दोस्तों, तो याद रखिए ये मांडा नहीं है, बालाकोट है, चिनुद्रो है, नागेश्वर है, लेकिन मांडा नहीं है। राउरकेला, भिलाई, बोकारो, विशाखापत्तनम आदि डैश के केंद्र हैं दोस्तों। ये किसके केंद्र हैं? लोहा और इस्पात उद्योग का ये केंद्र है दोस्तों। फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था और इस किले के निर्माण स्थल के लिए डैश गांव को उजाड़ा गया था। कौन सी गांव को दोस्तों उजाड़ा गया था? तो गोविंदपुर को उजाड़ा गया था। गोविंदपुर को उजाड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो इंस्टाग्राम एक सर्च इंजन नहीं है दोस्तों, ये तो एक सोशल साइट है। याहू है, गूगल है और बिंग है ये दोस्तों। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? किसे नियुक्त किया गया था? मीरा कुमार को दोस्तों नियुक्त किया गया था। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा में पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी, स्थगन या सजा में कमी कर सकते हैं? तो ये हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 72। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी, स्थगन या सजा में कमी कर सकते हैं? अनुच्छेद 72। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि विभिन्न प्रोग्राम इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान कैसे करते हैं? तो ये हो जाएगा दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल डैश संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी मामलों का निर्देशन और समन्वय करती है। तो ये हो जाएगा दोस्तों WHO डैश मतलब WHO संयुक्त राष्ट्र UN की विशिष्ट एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी मामलों का निर्देशन और समन्वय करती है। WHO करती है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। सूची खेल का नाम है और इधर वर्ड्स है। विंबलडन, आपको पता है विंबलडन ट्रॉफी जो स्टार्ट हुआ है 1877 में इसकी स्थापना हुआ था। US ओपन, ये सभी ओपन है दोस्तों। US ओपन 1881 में इसकी स्थापना हुआ था और फ्रेंच ओपन 1891 में और ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में। स्टार्ट होता है विंबलडन से और लास्ट होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन से दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे रेलवे NTPC 17 जनवरी 2021 को सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था वो देखिए दोस्तों। क्या क्वेश्चन आया था? पहला क्वेश्चन है हल्की और ज्वलनशील होने के कारण डैश गैस का उपयोग गुब्बारों को उड़ाने के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा ये होगा हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आईवास का एक घटक है? आईवास का एक घटक है बोरिक अम्ल दोस्तों। आईवास का एक घटक है बोरिक अम्ल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी उपग्रह सुविधा अत्याधुनिक डेटा अधिग्रहण प्रणालियों से सुसज्जित है जो विभिन्न उपग्रहों से डेटा प्राप्त करती है? तो ये हो जाएगा दोस्तों IMGEOS। IMGEOS याद रखिएगा। इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त कोशिकीय स्थानों से वापस रक्त में ले जाता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा, याद रखिएगा, लसिका। क्या हो जाएगा? लसिका। नेक्स्ट, कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है? कैश मेमोरी। कैश मेमोरी कहाँ होती है दोस्तों? ये CPU में होती है कैश मेमोरी। मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? आमाशय में तो याद रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अफसरों की समानता की गारंटी प्रदान की गई है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 16।